फनकाराना सफ़र। लैला और तलहा बहन भाई थे जिन्हें ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन वो अक्सर इस बात पर झगड़ते रहते थे कि किसकी आर्ट ज्यादा अच्छी है। एक बार एक बारिश वाले दिन इनकी दादी ने इन्हें एक पुरानी और गर्द आलूद पेंट ब्रश दी जो एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई थी। ये एक ऐसे आर्टिस्ट की थी जो कहता था कि इसमें जादुई ताकतें हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। लैला ने फौरन ब्रश उठा लिया। मैं पहले करूंगी। बिल्कुल नहीं, तलहा ने शोर मचाया। लेकिन इससे पहले कि वो इसे छीन सके, लैला ने ब्रश को वाटर कलर्स में डुबोया और कागज पर एक चमकता हुआ सूरज बना दिया। अचानक कमरा घूमने लगा और वो दोनों एक सुनहरी गंदम के खेत में खड़े थे, जहां ऊपर नीला और घूमता हुआ आसमान था। हम कहाँ हैं? तलहा ने हैरत से पूछा। मेरी दुनिया में खुश आमदीद, एक गूंजती हुई आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक सुर्ख दाढ़ी वाला शख्स खड़ा था जिसने एक भूसे की टोपी पहनी हुई थी। ये विंस्टन वैन गो था। तुमने सूरज बनाया और अब तुम यहाँ हो, विंस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरा काम है। इसने इन्हें दिखाया कि वो किस तरह रंगों को मिलाता है और अपने ब्रश के जरिए जज्बात को जाहिर करता है। बच्चों ने इसके अंदाज की नकल करने की कोशिश की और हैरत अंगेज तौर पर वो एक दूसरे के साथ लड़े बगैर काम करने लगे। फन जज्बात के बारे में है, कमाल के बारे में नहीं, विंस्टन ने कहा जब वो इन्हें खुदा हाफिज कह रहा था। अपने सफर का मजा लो। लैला ने दोबारा ब्रश उठाया। चलो कुछ और करते हैं। इसने एक औरत की तस्वीर बनाई जिसके चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट थी और दुनिया फिर से घूमने लगी। जब इनकी आंखें खुली, वो एक शानदार स्टूडियो में थे जहां एक आदमी ने गहरा लिबास पहन रखा था। ये लियोनार्डो दा विंची था जो अपनी मशहूर मोनालिसा के साथ खड़ा था। आह मेहमान, इसने खुश होकर कहा। ये पेंटिंग तवाजुन और पुरअसरारियत के बारे में है। मुस्कुराहट, हाथ, सब कुछ हम आहंग होना चाहिए। तलहा ने पेंटिंग को करीब से देखा, लेकिन वो मुस्कुरा क्यों रही है? लियोनार्डो हंस पड़ा। ये नौजवान तुम्हारे तखय्युल के लिए है। इसने इन्हें कागज और कलम दिए। अपनी पुरअसरार तस्वीर बनाओ। बच्चों ने अपनी अपनी तस्वीरें बनाई और हंसते हुए एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश। जब वो जाने लगे, लियोनार्डो ने कहा, याद रखो, फन वही है जो तुम देखते नहीं बल्कि महसूस करते। पुरजोश होकर तलहा ने एक बड़ी लहर बनाई। इस बार वो एक कश्ती में तूफानी समंदर में जा पहुंचे। एक जापानी आदमी इनका इस्तकबाल करने आया। ये काटसोशिका होकोसाई था जो द ग्रेट वेव ऑफ कानागावा का बनाने वाला था। ये कुदरत की ताकत के बारे में है, इसने समझाया जब लहर इनके ऊपर झुक रही थी। देखो कि लहर कैसे खम खाती है और कश्तियां कैसे जद्दोजहद कर रही हैं। लैला और तलहा ने कश्ती को मुस्तहकम करने में मदद की और नुक्ता नज़र और हरकत के बारे में सीखा। जब लहर पीछे हटी, वो कहानी सुनाने की ताकत से ज्यादा जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। वापस घर पहुंचकर बहन भाइयों ने अपनी तख्लीकात और पेंटिंग्स को देखा और महसूस किया कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी मोनालिसा मुस्कुराहट मेरी से बेहतर है, तलहा ने एतराफ़ किया। और तुम्हारी लहर ज्यादा हकीकत पसंद लगती है, लैला ने जवाब दिया। दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या ब्रश ने अपना जादू दिखाया? बिल्कुल दिखाया, दोनों ने एक साथ कहा, अपनी पेंटिंग्स को बुलंद करते हुए। इस दिन के बाद लैला और तलहा कभी अपने फन के बारे में नहीं लड़े। वो साथ काम करते, इन आर्टिस्ट से हासिल करदा सबक से मुतासिर होकर जिनसे वो मिले थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी का असल मज़ा एक दूसरे के साथ खुशी से मिलजुल कर रहने में है। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किड्स स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।